तो स्टूडेंट्स, आज हम एक डायपोल या द्विध्रुव के अक्षीय या एक्सियल पोजीशन और निरक्षीय इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेशन करने से पहले थोड़ा पीछे पड़ा हुआ हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक बिंदु आवेश है जो कि धनात्मक है तो प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है V = 1/4πε0 Q/r। अगर ये स्रोत आवेश अगर पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव हो, उस केस में माइनस क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव की वैल्यू होती है V = 1/4πε0। क्यू की जगह आप रखेंगे माइनस क्यू, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा, तो Q/r ये वैल्यू विभव की होगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आर दूरी पर विभव की वैल्यू पॉजिटिव होगी और नेगेटिव के कारण विद्युत विभव की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसमें कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी से सेपरेटेड रहते हैं। ऐसे सिस्टम्स या ऐसे निकाय को हम द्विध्रुव या डायपोल कहते हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं दूरी इनके बीच हम यूजुअली 2L से एक्सप्रेस करते हैं। साथ ही आपको याद रहना चाहिए कि स्मॉल p जो कि विद्युत द्विध्रुवागुण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है Q × 2L। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो दो पोजीशंस या दो स्थितियां जिन पर हमें विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी डायपोल के कारण, उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहली हमारी स्थिति या पोजीशन कहलाती है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन। और ये कौन सी स्थिति है? अगर आपके पास डायपोल है तो डायपोल के अक्ष या एक्सिस से गुजरती हुई जो रेखा है, जो कि दोनों ध्रुवों से गुजर रही है और साथ ही साथ डायपोल के या द्विध्रुव के केंद्र से भी गुजर रही है, तो ऐसी पूरी रेखा में जितने आपके बिंदु पॉसिबल होंगे वो सारे बिंदु आपके अक्षीय या एक्सियल पोजीशन कहलाएंगे। इसी तरह हमारे सेकंड पोजीशन है निरक्षीय या अनुप्रस्थ या विषुवतीय स्थिति, जिसको कि इक्वेटोरियल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ये कौन सी स्थिति है? अगर आपके पास द्विध्रुव है, द्विध्रुव जो है उससे लंबवत, उसके अक्ष से लंबवत गुजरती हुई ऐसी रेखा जो कि इसके केंद्र से भी गुजरती हो, तो ये रेखा आपकी इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। इसमें जितने भी पॉइंट्स आपके लाई करेंगे वो सब निरक्षीय या इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएंगे। चलिए आप पहले पोजीशन या पहले केस को लेके चलते हैं, जो कि अक्षीय स्थिति है, एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन इसे कहते हैं। इस पे हमें विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी डायपोल के कारण। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें कि मैंने माना कि ये पॉइंट A है जिसमें कि माइनस क्यू लोकेटेड है, ये पॉइंट B है जिसमें प्लस क्यू लोकेटेड है। इनके बीच दूरी जो 2L है उसको मैंने कुछ इस तरह से तोड़ दिया कि सेंटर से यहाँ तक की दूरी L है और सेंटर से दूसरे कोने तक की दूरी भी L है, तो टोटल दूरी आपकी 2L हो गई। अब इस पूरे द्विध्रुव से R दूरी पर हमें P पॉइंट पे विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम बोलते हैं कि R दूरी पर, डायपोल से R दूरी पर विद्युत विभव की वैल्यू चाहिए, तो वो R दूरी हम नापते कहाँ से हैं? वो हम हमेशा नापते हैं सेंटर से। तो डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट P तक की दूरी जो है R से आप एक्सप्रेस करेंगे, जो कि डायग्रामेटिकली आप देख पा रहे हो, डबल एरो से मैंने R दिखाया है। डबल एरो मतलब एक ये मतलब वो पॉइंट जो सेंटर है इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक P पॉइंट तक ये दूरी R है। अब हमें विद्युत विभव अगर P पॉइंट पे निकालना है तो विद्युत विभव P पॉइंट पे माइनस क्यू के कारण भी होगा और प्लस क्यू के कारण भी होता है। तो सबसे पहले हम अगर B बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण P पॉइंट पर विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट अगर करना चाहें तो हमें वैल्यू पता है 1/4πε0 Q/r, हम फॉर्मूला यहाँ पर रखने वाले हैं। यहाँ पर वैल्यू होगी 1/4πε0 Q। R की जगह हम क्या लेंगे? ये दूरी क्या होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होनी चाहिए बेसिकली। यहाँ पर BP दूरी होनी चाहिए और ये BP दूरी कितने के बराबर होगी? आप खुद देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, तो ये BP दूरी कितनी होगी? ये होगी R-L। तो यहाँ पर हम Q/R-L यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट हमारा माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पे विद्युत विभव की वैल्यू क्या होगी? आप खुद देखिए, 1/4πε0 क्यू की जगह आप माइनस क्यू रखेंगे और R है दूरी, बिंदु आवेश और जिस बिंदु पर आपको विद्युत विभव की वैल्यू चाहिए उसके बीच की दूरी, मतलब AP की दूरी हम रखेंगे यहाँ पर।
और ए पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ए पी की वैल्यू आप खुद देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आर है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा दूरी एल है, तो ए पी की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू आर प्लस एल। तो इसका मतलब वी ए, मतलब ए बिंदु पर जो नेगेटिव आवेश रखा गया है उसके कारण पी पॉइंट पे वैद्युत विभव की वैल्यू होगी 1/4πε0। क्यू की जगह आपने माइनस क्यू रखा, और आर जो कि दूरी है, दूरी की जगह आप क्या रखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू आर प्लस एल। तो ये दो विभव हो गए दोनों आवेशों के कारण। पी पॉइंट पे जो नेट विभव होगा, क्योंकि पी पॉइंट पे जो विभव है, यह विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, सीधे आप जो है वी ए और वी बी को ऐड कर दोगे, क्योंकि कुल वी जो है वो दोनों के कारण है, तो इसलिए आपने क्या है, कुल वी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, और सिंपल आप जो है इसमें सिंपल मैथ से इसे ऐड कर दोगे। एल्जेब्रिक एडिशन होगा, इसमें कोई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विभव एक अदिश या स्केलर क्वांटिटी होती है। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें कुल विभव की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम अब एक्सप्रेशन रखने जा रहे हैं। सबसे पहले वी ए की वैल्यू रखी है आपने, जो कि है -1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल, प्लस वी बी की वैल्यू आप रखोगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले हम जो कॉमन है वो लेके चलते हैं। कॉमन है इसमें क्यू अपॉन 4πε0, दोनों टर्म्स में कॉमन है। इसको कॉमन लेने पे अंदर क्या बचा, सबसे पहले मैंने ये वाली टर्म लिख ली, ये वाली टर्म लिख ली, दैट इज़ 1/r माइनस एल, जो कि पॉजिटिव है, और फिर उसके बाद 1/r प्लस एल जो कि नेगेटिव है, उसको इस तरह से रखा जा सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी को कि अगर आप ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो केवल वर्बली इसे ना देखें, खुद से एक बार रफ कॉपी में इसे करने की कोशिश करें, तब आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे हम करते हैं, तो आप खुद देखो, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं, बाकी क्वांटिटी वही रहेगी। एलसीएम में आपका आ जाएगा आर माइनस एल, आर प्लस एल, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आर प्लस एल माइनस ब्रैकेट में आर माइनस एल। ये आपने एलसीएम लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, आप देखिए इसे ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए यहाँ पर, तो ये माइनस आर होगा और ये एल की वैल्यू आएगी प्लस एल, तो माइनस आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एल प्लस एल, दैट इज़ 2l। तो ये एक्सप्रेशन हमारा ऊपर वाला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ वैसी रहेगी। आप ये देखिए आर माइनस एल और आर प्लस एल को आपने लिख लिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कैसे, आपको पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्मॉल पी की वैल्यू होती है Q इंटू 2l। Q इंटू 2l की जगह यहाँ ऊपर हम इसको P से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये V की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है कि जो छोटे द्विध्रुव होते हैं, यूजुअली द्विध्रुव छोटे होते हैं, और उनके लिए L की वैल्यू होती है बहुत स्मॉल r के कंपैरेटिव। आप खुद देखो, अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है तो A और B बहुत पास पास होंगे, मतलब L की वैल्यू बहुत छोटी होगी L R के कंपैरेटिव, और L की वैल्यू R के कंपैरेटिव बहुत छोटी है, उसको हम डबल एरोज से ऐसे दिखाएंगे कि ये L की वैल्यू R से बहुत छोटी है। तो अगर L की वैल्यू R से बहुत छोटी है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में L को हम नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेजेबल मान सकते हैं, इसको ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन चेंज होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा, v विल बी रिटन एज 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह मैं आर स्क्वायर रखूँगा। तो ये v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, ये है किसी अक्षीय या एक्सियल पोजिशन में द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की वैल्यू। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें हम सबसे पहले डायग्राम लेके चलते हैं। ये डायपोल है जिसमें कि दो आपके चार्जेस हैं, -q प्लस q। ए पॉइंट पे -q चार्ज है, बी पॉइंट पे +q चार्ज है, और इनके बीच दूरी 2l है, जो कि हमने ऐसा कुछ दिखाया है, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l। और हमें निरक्षीय या इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करनी है, तो इसमें आप एक ऐसी लाइन खींचेंगे, ऐसी लाइन जो कि इसके अक्ष के लंबवत हो और इसके केंद्र से गुजरती हो। तो ऐसी रेखा में जितने पॉइंट्स लाई करेंगे वो आपके इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थितियाँ या पोजीशंस होंगे। तो उसमें मैं लेटेस्ट से एक पॉइंट P मान के चलता हूँ। यहाँ पर ये P पॉइंट पे हमें वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। तो P पॉइंट पे जो वैद्युत विभव होगा उसका
जो है बेसिकली योगदान माइनस क्यू के कारण भी होगा प्लस क्यू के कारण भी होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के कारण वैद्युत विभव की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर देते हैं पी पॉइंट पे, तो क्या होगा, सबसे पहले वी ए की वैल्यू मतलब ए मतलब माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पे वैद्युत विभव की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली माइनस है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये जो दूरी है बिंदु आवेश और जिस बिंदु पर हमें विभव की वैल्यू चाहिए वो दूरी आपकी है ए पी। तो यहाँ पर आप ए पी यहाँ पर रखोगे। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि पी बिंदु से डायपोल की दूरी हम आर मानते हैं, तो ये आर आपके कुछ ये यहाँ से लेकर ओ से लेकर पी तक की दूरी हम आर लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर वी ए फाइंड आउट कर दिया जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्रोत आवेश भी नेगेटिव है। ऐसी बी या दैट इज प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पे वैद्युत विभव की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी क्योंकि खुद पॉजिटिव है। वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब ये जो दूरी है ये दूरी हम लेके चलेंगे बी पी, तो यहाँ पर बी पी हमने रखा। कुल विभव की वैल्यू कैसे आएगी, आपको पता है एक अदिश या स्केलर क्वांटिटी है उसको सीधे हम जोड़ देंगे। कुल विभव पी पॉइंट पे ए के कारण भी होगा बी के कारण भी होगा, तो कुल विभव पी पॉइंट पे होगा वी ए प्लस वी बी। और इन दोनों की वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। वी ए की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया ऊपर से जो कि नेगेटिव है, वी बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने जो कि पॉजिटिव है, ऐसे कुछ वैल्यूज़ आएंगी। और आप देखिए यहाँ पर आप ज्योमेट्री अगर इसमें अप्लाई करें तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए यहाँ पर कि ए पी और बी पी तो बराबर हैं। अगर ए पी और बी पी बराबर हैं तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे और कैंसिल होने पे वी की वैल्यू फाइनली ज़ीरो आ गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय स्थिति या एक्सियल पोजीशन के लिए वी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्षीय या इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए वी की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। निरक्षीय स्थिति में कोई सा भी बिंदु हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता था वो बिंदु, और ओ पे भी वो अगर कोई बिंदु आप अज्यूम करते वो भी एक निरक्षीय स्थिति थी। तो ओ पॉइंट पे अगर हम बिल्कुल केंद्र की बात करें वैद्युत विभव की वैल्यू किसी डायपोल के कारण केंद्र पर हमेशा ज़ीरो होगी। क्यों, क्योंकि वो भी तो इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।